लोग आपको मिस्टीरियस क्यों समझते हैं? पाइल नंबर 1, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आपको कुछ दिखाना है तो आप वो दिखाओगे, पर आप बहुत सारी चीज़ें मिस्टीरियस रखते हो। एंड लोगों को ऐसा लगता है कि स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, anybody you are dating or if you are married, you will never let people know कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। उनको सिर्फ हाईलाइट से दिखेंगे, उनको सिर्फ अच्छे मोमेंट्स दिखेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम्स भी होती है ना, आप लिटरली किसी के साथ शेयर नहीं करते हो क्योंकि आपको खुद पे भरोसा है कि आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो लोग आपको मिस्टीरियस समझते हैं और लोग आपकी लव लाइफ के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। वो आपसे पूछते भी होंगे ताकि आप उन्हें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दो, पर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो। आप अपनी लव लाइफ की इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, आप अपने पैसे की इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे। आपसे ना बहुत सारे लोग ये भी उम्मीद रखते हैं कि आप बताओ कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, आप कहाँ से कमा रहे हो, आप कौन सी जॉब में जो है सेटिस्फाइड हो, आपके कितने बिजनेसेस हैं, और आप स्लोली अंदर ही सारी चीज़ों में सक्सेसफुल भी हो जाओगे और आप किसी को बताओगे नहीं। पर आप कब बताओगे? जब वो अचीवमेंट आपने अचीव कर ली है। इसीलिए लोग आपको बहुत मिस्टीरियस मानते हैं, क्योंकि आपकी ना एक सटल मिस्ट्री है विद इंटेंशंस। जब आपको अपने काम पे लगना है, आप चुपचाप अपना काम करोगे, थोड़ी देर के लिए गायब हो जाओगे, महीने के लिए, हफ्ते के लिए, फिर एक सडनली आपकी एकदम ऐसे स्टोरी पोस्ट होगी कि अरे मैंने अचीव कर लिया, मेरे को ये एडमिशन मिल गई कॉलेज में, या फिर मुझे अवार्ड मिला, मैंने बहुत सारे ट्रिप पे मैंने गया। तो लोगों को लगता है कि आप बहुत ही स्ट्रेटेजिकली गायब होते हो और फिर स्ट्रेटेजिकली अपेयर होते हो। ऑल्सो लोग ना आपके बारे में बहुत डीपली जानने की कोशिश करते हैं कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हो, पर लोग कभी भी उसको ना पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स आए, यानी जितना भी जानने की कोशिश करो आप कभी भी उनको फिगर आउट हो ही नहीं पाओगे। हमेशा उनको लगता होगा कि आपकी एक पर्सनैलिटी है, पर आप कभी दूसरी तरह बिहेव करते हो। तो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं आपकी पर्सनैलिटी से। ऑल्सो आप कभी भी अपने बारे में जो आपकी डिटेल्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स, एक भी व्यक्ति को नहीं बताओगे। कभी कभी आप अपने पेरेंट्स, अपने पार्टनर से भी वो बातें जो हैं नहीं बताओगे, क्योंकि आपको लगता है वो आपकी डीप पर्सनल बातें हैं। आपकी कोई ना डायरी होती होगी जिसमें आप चीज़ें लिखते हो और उस डायरी पे लॉक लगा के या फिर लॉकर में रखते हो वो डायरी, ताकि कोई भी उस डायरी को हाथ ना लगाए। लोग ना ये भी मिस्टीरियस चीज़ें आपके बारे में समझते हैं कि एक तो आपके पास कैसे इतनी सारी बढ़िया चीज़ें आ रही हैं, आपके पास इतने रिलेशनशिप्स बढ़िया कैसे हैं। अगर उनको कभी भी थोड़ी सी भी भनक लग जाए ना कि आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, हर किसी के साथ फ्रेंडशिप्स अच्छी है, तो उनको लगता है कि आप क्या ऐसा बिहेवियर करते हो कि आपके साथ सारे बहुत अच्छे से बात करते हैं और आपको हमेशा, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। टू बी रियली ऑनेस्ट, इन सोसाइटी you have a great reputation and people see you as somebody who is respected in society and who is loved by a lot of people. अब बहुत सारे लोग ना फेवरेट इंसान होंगे, इवन इन योर ऑफिस यू विल बी द वन जिसको ना बॉस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड आपकी ये सीक्रेट्स हैं, आपकी कोई ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स हैं, आप पोलाइट हो, आप कैसे व्यक्ति हो, लोगों को ये जानने में बड़ी उत्सुकता रहती है। ऑल्सो आपकी ना लाइफ में कई बारी आपने कभी रॉन्ग चॉइसेस ले ली होंगी, पर उसको सीख के ना फिर आपको पता चला कि ये सारी रॉन्ग चॉइसेस से ही हमें राइट चॉइसेस सीखने को मिलती है। तो आपने तो अपनी तरफ से वो परसेप्शन ठीक कर ली, पर लोगों को कभी कभी लगता है कि आप रॉन्ग चॉइसेस कर लेते हो। इसीलिए भी ना लोग आपको मिस्टीरियस मानते हैं कि कई बार आपने ऐसी चॉइस कर ली जो आपके लिए सही नहीं है, फिर आप बाद में पछताए। तो लोगों को लगा कि ये इंसान जो है मिस्टीरियस इसलिए बन रहा है क्योंकि ये हमें बताए ना कि इसने क्या गलत डिसीजन ले लिया है। ऑल्सो कई लोग ऐसे हैं जो ना मतलब बैठे हैं आपकी बस एक डाउनफॉल के लिए, एंड आप डाउनफॉल कभी दिखाओगे ही नहीं कि आपकी हुई भी है। देखो, डाउनफॉल तब होती है जब हम पब्लिकली डाउनफॉल होते हैं। अगर ज़िंदगी में हम कुछ ट्राई कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं हम ट्राई कर रहे हैं, राइट, तो उसमें डाउनफॉल के बारे में किसी को पता ही क्या चलेगा। आपका भी कुछ ऐसा ही पैटर्न है। ऑल्सो आई वांट टू से कि आपके साथ हमेशा स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स मौजूद रहेंगे, क्योंकि आई जस्ट सॉ फॉर एंड उसका मतलब है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, बस कम्युनिकेट कर लिया करो अपने एंजल से, स्पिरिट गाइड से, एंड वो आपकी मदद कर देंगे। ओके, दिस इज़ एन एडिशनल मैसेज। सो अगर कोई इंसान काम करता है ना
विदाउट टेलिंग पीपल, तो उसमें अगर वो फेल भी हो गया तो किसी को पता ही नहीं है, तो सिर्फ उसको पता है। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप चलाते हो, जिसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, पर आप बस उस पर काम करते रहते हो, और जब वो रिज़ल्ट आएगा तो सबको दिख जाएगा, और अगर वो डाउनफॉल हो गया तो किसी को पता ही नहीं चलना। ऑल्सो पीपल फाइंड यू मिस्टीरियस बिकॉज आपकी बड़े सारी चीज़ें जिस पे आप अपनी अटेंशन देते हो। देखो, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो जैसे लोग है ना, फैमिली, पार्टनर, किड्स, योर कजन्स, योर सिस्टर्स, बेसिकली पीपल। देन कम्स योर करियर विच इज़ ऑल अबाउट योर फाइनेंसेस, आपको क्या गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, एंड देन कम्स यू। आप अपने बारे में भी बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो, एंड आपको पसंद है कि आप अपने लिए टाइम निकालो, पर थोड़ा सा टाइम आप मुश्किल होता है टू बी ऑनेस्ट, कि करियर में ज़्यादा टाइम जाता है आपका, लोगों पे ज़्यादा टाइम जाता है, पर आपको ना चुराना पड़ता है टाइम अपने लिए। ऑल्सो दिस इज़ द थिंग कि लोगों को लगता है कि आप जितनी अटेंशन कई और लोगों को देते हो उतनी उनको भी दिया करो, क्योंकि इससे उनमें एक मिस्ट्री आती है कि उन लोगों में ऐसा क्या है जो आपकी अटेंशन ले लेते हैं, और उनमें क्या कमी है जो आपकी अटेंशन नहीं ले पाती हैं। तो बेसिकली लोग कंपेयर करने लग जाते हैं अपने आप को कि आपकी अटेंशन कैसे मिले उनको। ऑल्सो यू आर समबडी जिनकी लाइफ में ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पीपल। आप कभी कभी डिसीजन बनाने में थोड़ा सा जो है टाइम लगाते हो। आपकी जजमेंट पहले ना बहुत बारी गलत हुई है, आपने गलत लोगों को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करा है, गलत लोगों से आप बहुत अटैच हुए हो, एंड उन्हीं लोगों ने ना आपको बहुत कुछ सिखाया भी है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, और जो भी लोग थे जिन्होंने आपको धोखे दिए हैं, जिन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा, उन्हीं की वजह से ना आप आज ये पर्सनैलिटी बने हो। तो लोग ना ये भी देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से आपकी आज की ये पर्सनैलिटी बनी है, विच इज़ ऑल अबाउट लव, विच इज़ ऑल अबाउट फेम, नेम। यू विल ऑलवेज गेट फेम इवन इफ़ यू डोंट वांट इट, ओके। आपकी लाइफ में आपको हमेशा करियर में फेम मिलेगा, आपकी शादी में आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्यार मिलेगा, जहाँ भी आप जाओगे आपकी लाइफ में प्यार हमेशा रहेगा। पर ये प्यार ना तब आया है जब आपने थोड़ा सा सीखा है कि लोगों को कैसे चुना करते हैं। आप गलत लोगों के साथ रह के फिर आपको अच्छा महसूस नहीं होता था, इसलिए भगवान जी ने जो है आपको थोड़ी सी सिखाई हैं चीज़ें। ऑल्सो वी गॉट द चैरियट, यू वांट टू स्टे अलोन ऑल्सो। समटाइम्स आपको बिल्कुल लोगों से कट ऑफ करके अपने पास अपने ही एक शेल में रहने का मन करता है, एंड आपकी लाइफ में ना हमेशा मूवमेंट होती रहेगी। आप कभी भी एक जगह टिक के नहीं रहोगे, आप हमेशा फॉरवर्ड ही करते रहोगे। आप ना एक दिन जैसे आज हो, आप जो भी आज जिस तरह की भी पर्सनैलिटी हो, कल आपकी पर्सनैलिटी में और ज़्यादा निखार आता रहेगा। तो आपकी ना ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ जो है, जो भी कह लो, वो नेचुरली है और वो होती रहती है। रोज़ कुछ ना कुछ आप सीखते हो, कोई नया वर्ड सीख लिया, कोई नया फ्रेज सीख लिया, इडियम, या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी सीख ली, कुछ भी नया सीख लिया ना, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी रोज़ एनहांस होती है। तो इसीलिए भी लोग ना ये समझते हैं कि आप कहाँ से सीखते हो इतनी सारी चीज़ें। आपको लैंग्वेजेस बड़ी आती होंगी, आपको पसंद है स्पेशली नए नए शब्द सीखना, लिटरेचर में आपको इंटरेस्ट होगा, आपको पोएम्स में इंटरेस्ट होगा। तो लोगों को ना मिस्टीरियस लगता है, क्योंकि ना पोएट्स बड़े मिस्टीरियस होते हैं, वो अपने कमरे में बैठ के पोएम्स लिखते रहते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना लोगों को बड़ी मिस्टीरियस लगती है आपके बारे में। ऑल्सो लोगों को लगता है कि आप कभी भी कुछ भी नया कर दोगे लाइफ में, और उनको कोई भनक भी नहीं होगी। आप लिटरली किसी को नहीं बताओगे कि आपकी शादी भी हो गई है। आप इतने ज़्यादा मिस्टीरियस इंसान हो, क्योंकि आपको ना आपकी सोच ये है कि अरे किसी को बता के स्पॉइल क्यों करना, नज़र क्यों लगवानी। एंड येस, लोग आप पे नज़र बड़ी रखते हैं, हालांकि आपकी ज़िंदगी में विनिंग बहुत है, ठीक है, आप विन करोगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स। जितना भी आपने सहा है ना पिछले रिलेशनशिप्स में, जो आपको वो अटेंशन नहीं देते थे जो आप डिज़र्व करते थे, अब आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स के मामले में तो बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। चैरियट ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप ब्लैक एंड वाइट नहीं बल्कि ग्रे एरिया भी देखते हो, यानी किसी भी चीज़ में ना आप ये नहीं सिर्फ हाँ या ना, आप मीडियोकर रास्ता भी ढूंढने की कोशिश करते हो जिसमें मिडल ग्राउंड आ जाए, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो मान जाएं।
तो लोगों को ये लगता है कि आप इतने समझदार हो कहाँ से, आपको कहाँ से इतनी नॉलेज मिल रही है, विजडम कहाँ से मिल रहा है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिसने आपको इतना ज़्यादा होशियार बना दिया है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट पीपल फाइंड मिस्टीरियस इन यू. बेसिकली दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट यू एंड दैट इज़ वाई दे जस्ट फील कि क्या है आपकी पर्सनैलिटी, और थोड़ा सा ना वो चाहते कि उनमें भी वो वाइब आ जाए. एंड येस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल. पाइल नंबर 1, बिकॉज इट लुक्स प्रिटी ऑन यू. एंड हर हर महादेव. महादेव आज का दिन आपका इतना बेस्ट बनाएंगे ना, आप रात को सोते वक्त बोलोगे कि यस, आज के दिन में मिरेकल्स ही मिरेकल्स हुए हैं. पाइल नंबर 2, वाई डू पीपल फाइंड यू सो मिस्टीरियस? आप में क्या है ऐसी मिस्टीरियस बातें? किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स. सबसे पहले आपकी मिस्टीरियस चीज़ जो है वो ये है कि लोग ना आपके पैसे को देख के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत क्यूरियस रहते हैं कि आप पैसा कैसे कमाते हो और पैसे को आप इंक्रीज़ कैसे करते रहते हो. ऑल्सो गाइज, आपका पैसा बढ़ने वाला है, आपकी लाइफ में ज़्यादा पैसा आने वाला है. दिस इज़ ऑल्सो द साइन, बिकॉज 111 दिखा था मुझे. लोग आपको देख के ना इसलिए मिस्टीरियस भावना में आ जाते हैं. सबसे पहले तो उनको ये लगता है कि आपकी ना कोई ऐसा सहारा है आपकी लाइफ में जो आपको हमेशा पैसे दे देता है. यानी आपको कभी भी पैसे चाहिए होंगे ना, आपके पास हमेशा होंगे. और लोगों को लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल इतनी बढ़िया कैसे है. आपकी लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, ठीक है, आपके स्टैंडर्ड्स बहुत बड़े हैं, आप फ़्लाइट्स पे ट्रैवल करते हो, आप बेस्ट ट्रेन्स पे ट्रैवल करते हो, आप बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट आउटफिट्स पहनते हो, ब्रांडेड कपड़े, आपको महंगे से महंगे चीज़ें पसंद हैं. और लोगों को लगता है कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया है. देखो, कई बार जो फैमिली वेल्थ होती है वो भी हमारी ही वेल्थ होती है. एंड लोग कई बार जेलस हो जाते हैं कि अरे इसकी लाइफ ईजी क्यों है. तो तुम्हें क्या है भाई, अगर हमारी लाइफ ईजी है तो क्या हो गया, हमारे भी कुछ स्ट्रगल्स रह चुके हैं और अपने स्ट्रगल्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हो. और इसलिए लोगों को लगता है आपकी लाइफ में ज़ीरो स्ट्रगल है और सिर्फ आराम है, लग्जरी है. पर आप लोगों को बताने की कोशिश भी नहीं करते हो कि आपकी लाइफ में कितने स्ट्रगल रह चुके हैं, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. पर लोगों की ना यही मिसकंसेप्शन है और यही बात है जो आपके बारे में उनको मिस्टीरियस लगती है कि आपके पास इतनी सारी बढ़िया से बढ़िया चीज़ें आती कहाँ से हैं, आप मैनिफेस्ट कैसे कर लेते हो इतनी सारी चीज़ें. ऑल्सो आपका बिहेवियर इतना ज़्यादा काम कैसे है. आप ना किसी भी बात की ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है जो आपका है वो आपको मिल जाना है. आप ना इस सोच में बहुत आगे बढ़ गए हो, आप इस सोच को इतना ज़्यादा अपनाने लग गए हो कि इसीलिए अब आप लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मस्ती करते हो. एंड आपकी पता बैक स्टोरी जो लोगों को नहीं पता है वो है कि आपने ना अपने आप को किसी चीज़ में बांध के रखा था पहले. कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है जिससे ना आपने खुद मेहनत करके अपने आप को निकाला है उस सिचुएशन से. उसके बाद जाके आपकी लाइफ स्मूथ हुई है. पर लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ शुरू से ही स्मूथ है और आपको बचपन से ही सिल्वर स्पून के साथ आप पैदा हुए हो और आपको हमेशा से लग्जरीज़ मिली हैं. देखो, अगर लग्जरीज़ मिली भी हैं तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है. अगर आपको अच्छी चीज़ें मिली हैं दैन इट्स ग्रेट एंड आप उसके लिए ग्रेटफुल भी रहते हो, बहुत ग्रेटफुल हो. पर लोग ना ये जेलस होते हैं आपसे कि आपकी लाइफ इतनी मज़ेदार कैसे है. पर आपको पता है, मुझे पता है कि आपने कुछ ना अपने आप में चेंज करा है, जिसके बाद अब आपको प्राउड भी फील होता है अपनी लाइफ को लेके. पहले आपको लगता होगा कि नहीं, मैं विक्टिम हूँ, मेरे पास अगर कुछ है भी तो वो मेरा नहीं है. पर अब आपने ना ओन करना सीख लिया है. अब आप एक ऐसे इंसान हो जो कहते हो कि हाँ भाई, अब मेरे पास है तो है, मैं क्या करूँ, राइट. एंड आप उसको ओन करते हो. प्राइड जो है ना, हेल्दी प्राइड आपके अंदर आ गया है. ऑल्सो यू आर वेरी स्टेबल. आप जल्दी ना शेक नहीं होते किसी चीज़ को लेके. आपकी कॉन्फिडेंस गिरता नहीं है, आप में इनसिक्योरिटी की आई भी नहीं है, ठीक है. पहले आपने बहुत सहा है और उसके बाद आपने ना एकदम ऐसे कहा कि बस भाई अब नहीं हो पाता. एंड उसके बाद से आपकी लाइफ में और ज़्यादा बढ़िया चीज़ें होनी शुरू हो गई. ब्लेसिंग्स आपके पास आई हैं, भगवान जी ने आपको ब्लेस करा है. एंड आप जो इस करियर के मुकाम में पहुँचे हो, भगवान जी ने ही आपको वहाँ तक पहुँचाया है. तो इसीलिए भगवान जी का धन्यवाद आप करते भी रहते हो. पर लोग ना मिस्टीरियस आपको इसलिए समझते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप थोड़े से ना प्राउडी हो
एंड आपकी लाइफस्टाइल छोटी मोटी कभी हो ही नहीं सकती, आप हमेशा हाई स्टैंडर्ड में रहोगे। तो अगर कोई लोग आपसे बात करने की कोशिश करे और उनका लेवल वो नहीं है जो आपका लेवल है, तो वो खुद ही अपने आप को रिजेक्ट कर लेते हैं। ऑल्सो यू आर समबडी हु विल ऑलवेज हैव डिफरेंट हायर पर्सपेक्टिव। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, स्पिरिचुअल वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट मस्ती ऑल्सो बट कनेक्टिंग टू यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स ने आपको चीज़ें दी हैं तो क्यों ना उसका आप शुक्रगुजारी तो करो, पर एट द सेम टाइम उसको एंजॉय करो, उसको फुलफिलमेंट में लाओ। क्योंकि आपने ना पहले ये चीज़ें करी ही नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कि फुलफिलमेंट क्या होती है। बस आपने लोगों की कई ऐसी टॉक्सिक सिचुएशंस को अपनाया हुआ था ना जो आपकी थी भी नहीं, और उसके बाद से आपकी लाइफ में जो चेंज हुआ है ना, लोग इसको बहुत मिस्टीरियस मानते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप आगे भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे और आगे जाके बहुत ही नाम रोशन करोगे खुद का, पर आपको ना इतना फेम की भूख नहीं है। टू बी रियली ऑनेस्ट, डेविल कार्ड आया है, यानी लोग आपको इसलिए मिस्टीरियस समझते हैं, उनकी थोड़ी सी नज़रें तो आप पे जाती हैं। और ये डेविल कार्ड ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि लोग ना अपनी इनसिक्योरिटीज़ आप पे डालते हैं। कई बार ना लोग आपको इनडायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट देते होंगे, तुम अच्छी लग रही हो, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, सब बढ़िया ही तो है तुम्हारे पास। तो ये आपको लगता होगा कि अरे मैंने कुछ कहा भी नहीं है, मुझे ऐसे इनसिक्योर क्यों फील कराया जा रहा है। आपको कोई इनसिक्योर फील करा ही नहीं सकता, पर लोग ना आपको कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो टेस्ट करते हैं कि आप उनको कोई इन्फॉर्मेशन दे दो, पर आप नहीं देते। आपने बहुत स्मार्टली इस चीज़ को हैंडल करा है, आपने बहुत अच्छे से अपने मन को बना रखा है कि अगर कोई आएगा भी पूछने तो मुझे इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। यू आर वेरी स्मार्ट इन दिस। लोगों को ये अंदर से बहुत फील होता है कि जैसी लाइफ आपकी है वैसी लाइफ उनकी होनी चाहिए, पर अब लोगों की गलती क्या है कि आपको देख के वो ऐसा जेलस होते रहते हैं, बट दे शुड ऑल्सो फील कि अगर आपने कर लिया है अपनी लाइफ में तो वो भी कर सकते हैं, राइट। पर लोगों को लगता है आपके लिए चीज़ें स्मूथ हैं, ईजी हैं। लोग ना बस आपको थोड़ा नीचा गिराने की कोशिश करते रहते हैं। वो आपको ना ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि तुम्हारी लाइफ में क्या ही स्ट्रगल है, तुम्हें क्या ही पता स्ट्रगल क्या होता है। आपको बहुत अच्छे से पता है स्ट्रगल क्या होता है, एंड ज़रूरी थोड़ी ना कि सबकी लाइफ में सेम स्ट्रगल ही हो, और किसी की लाइफ में स्ट्रगल हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कईयों की लाइफ होती है स्ट्रगल फ्री और इजी सक्सेस उन्हें मिल जाती है, ये बुरी बात नहीं है। हमारी सोसाइटी में बस ना ये एक सिस्टम बना रखा है कि अगर सक्सेस चाहिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पसीना। ऐसा कुछ नहीं है, सक्सेस तुम्हें ईजीली भी मिल सकती है। जस्ट माइंडसेट बनाओ कि मेरे लिए सक्सेस ईजी है तो ईजीली आ जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो इतनी मेहनत नहीं करते, उनके पास सब कुछ आ जाता है, पैसा, फेम, नेम। कई लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं, उनके पास नहीं आता। सो दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर किस्मत। तो किस्मत भी एक चीज़ होती है, हालांकि किस्मत भी हम ही बनाते हैं अपने अच्छे कर्मों से, पर वो पुराने जन्म के कर्म भी हमारे जो हैं इस जन्म में हमें मिलते हैं उनका फल। और इस जन्म में जो भी हम अगर नाम जाप करेंगे तो अगले जन्म में भी, और इस जन्म में तो वैसे भी सारी चीज़ें बढ़िया हो ही जाएंगी। तो लोगों को ये सीक्रेट्स पता ही नहीं है, लोगों को बस ये दिखता है आपकी ऊपर वाली चीज़ें, आपके आउटसाइड वाली फेम, नेम एंड आपकी सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट है। तो इसको देख के लोगों को लगता है कि हमारे पास क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना इनर वर्क करा ही नहीं है। आपने बहुत इनर वर्क करा है, आपने अपने आप को लिटरली शैकल्स में रखा था, बंधनों में रखा था, और अब आप कोई बंधनों में फंसते नहीं हो। एंड आप फ्री बर्ड हो, फ्री बर्ड रहोगे, अपनी बात हमेशा रखोगे, अपनी बात मनवाओगे। आपको कपड़े ऐसे पसंद है, स्पेशली आपको ना विंटर्स पसंद हो सकती है। अब ऐसे व्यक्ति हो हु लाइक्स कि वेदर जो है वो थोड़ा सा वार्म रहे, एंड आपको पसंद है बड़े सुंदर सुंदर गाउन्स पहनने। अगर आप लेडीज़ हो अगर आप प्यारी फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो, ये कितना प्यारा वर्ड है ना, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। हम किसी को बोल रहे हैं लेडीज़ ना, हम किसी को बोले डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, है ना। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, सो वी विल यूज़ दिस वर्ड फ्रॉम नाउ। तो अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हो तो आपको ना हमेशा प्रॉपर रहना पसंद होगा, आपको कैप्स का भी शौक़ हो सकता है, एंड आपको अपने टेलर्ड पैंट्स और शर्ट्स पसंद है, आप बास्केट्स भी पहन सकते हो। एंड अगर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है तो आपको स्कर्ट्स बड़ी अच्छी लगती होंगी, एंड आपको पसंद है कि आप ना बड़े पॉलिश्ड लगो। तो कई बार ना लोग इसलिए भी आपको मिस्टीरियस समझते हैं कि आपके कपड़े कहाँ से आप लेकर आते हो, जो उनको कभी दिखते भी नहीं है। एंड आपकी चॉइस ना बड़ी रिफाइन है, आपको महंगी पर
क्वालिटी वाली चीज़ें ही पसंद आएंगी। आप कभी भी रास्ते का माल सस्ते में राइट वही होता है ना, उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगता है अरे इसमें इन्वेस्ट करके क्या ही फ़ायदा है। तो आप इन्वेस्ट करते हो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ों में। दिस इज़ ऑल्सो द थिंग पीपल फाइंड वेरी मिस्टीरियस अबाउट इट। एंड लोग आपके बारे में बड़ा सोचते रहते हैं, आपको पता भी नहीं। कोई लोगों से आप मिलते हो पहली बारी, आपके वो बिहेवियर देख के ना, आपका बहुत ही पॉलिश्ड बिहेवियर है, बहुत प्यार से बात करते हो सबके साथ, तो उसी को देख के लोगों को लगता है कि ये इंसान पता नहीं कहाँ से आया है, ये इंसान इतने अच्छे से बात कैसे कर लेते, कोई गड़बड़ तो नहीं। तो लोग अपनी इनसिक्योरिटी आप पे बहुत प्रोजेक्ट करते हैं, पर आपको यही बताया जा रहा है कि आप किसी की बात को ना दिल पे मत लगाना, क्योंकि वो उनकी इनसिक्योरिटी है। एंड जो भी वो कह रहे हैं वो खुद नहीं अचीव कर पाए इसलिए कह रहे हैं। एंड आपके लिए ना एक मैसेज है, आई हैव डन इनफ, आई हैव लर्नड इनफ, इट्स टाइम फॉर मी टू विन। यानी यूनिवर्स कह रहे हैं कि इट्स टाइम फॉर यू टू विन। पाइल नंबर 2, बिकॉज यू आर लिसनिंग टू विन विनायका। ऑलराइट, so that's the reason why people find you mysterious. You're just so sweet. Sweet like sugar, and don't forget to smile because it looks pretty on you. Har Har Mahadev. Sweet like tiramisu. Or sweet like waffles. Pile number 3. Why do people find you so mysterious? मैं poems क्यों गाने लग जाती हूँ? Oh my god, क्योंकि आपकी energy ऐसी है। अरे we got the empress and we got the emperor. People find you mysterious, but people have eyes on you. You're super attractive, guys. Super attractive. अगर आपको लगता है ना कि oh my god, I'm not, please keep quiet. You are super attractive, and आपकी एक presence में ना लोग खो जाते हैं, लोग दीवाने हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि आप कहाँ से आई हो, अप्सरा हो आप। अरे गलत बोल दिया, आप कहाँ से आई, अप्सरा हो जी। और इफ़ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, तो आप कहाँ से, किस धरती, कौन से ग्रह से आए हो, बिकॉज यू लुक सो ब्यूटिफुल, यू लुक सो सरियल। एंड वी गॉट एम्प्रेस एंड एम्परर। यानी आपकी लाइफ में ना जब भी आपकी लव की बात होगी, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैच मिलेगा। ये आपके लिए आज ही मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ। यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैच हु विल बी सुपर अलाइंड विद यू। एंड नाउ वाई पीपल फाइंड यू मिस्टीरियस। देखो, आप ना लोगों को उनकी वाइब में रखते हो। यानी अगर उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करी जो आपके अकॉर्डिंग ठीक नहीं हैं, तो आप उनको सुना दोगे, आप उनसे डरोगे नहीं, और आप उनसे कट ऑफ करने से डरोगे नहीं। तो इसीलिए ना लोग आपसे मिस्टीरियस इसलिए समझते हैं आपको, क्योंकि आपकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी उनको मिस्टीरियस बनाती है। आप बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो, पर आप बहुत कंट्रोलिंग भी हो। देखो, कई लोग आपको कहते होंगे कि आपको ना बस अपने हिसाब से बातें करनी आती है, आप अपने हिसाब से चीज़ें करते हो, पर इसमें कुछ गलत क्या है? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में अगर कुछ बनाया है, अपनी लाइफ में कुछ जीता है, तो आपने अपने हिसाब से चीज़ें करी हैं, तभी तो आप जीते हो। सो द एम्परर कार्ड एंड द एम्प्रेस कार्ड ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप जो है, एक मिनट मैं टेक्स्ट कर रही थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आया था। आप भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को ही इम्पोर्टेंस मानते हो, और उसके अलावा ना आप ज़्यादा लोगों में ना इंटरेस्ट नहीं लेते हो। देखो, लोग आप में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, आपके ना फैंस हैं। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो कि ना फ़ैन बना सकते हो, और वो भी ऐसे फ़ैन जो आपके साथ ऑब्सेस्ड हो जाएं और आपको हमेशा प्यार करें और आपके लिए खड़े रहें। ऐसे फ़ैन्स आप बना सकते हो। एंड लोगों को ना आपकी पर्सनैलिटी बड़ी मिस्टीरियस लगती है कि आप एक तो थोड़ा कम बोलते हो और तभी बोलते हो जब आपको बोलना है, फिर भी लोग आपसे इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हैं? क्योंकि आपने एक ऑरा बना रखा है। ऑरा प्लस से भी बहुत आगे है आपका। ऑल्सो यू कम फ्रॉम फैमिली विच इज़ स्टेबल। आपकी स्टेबिलिटी दिखती है लोगों को कि एक बारी कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी। तो आपकी वो थोड़ी सी वाइब है जो कि थोड़ी सी डरावनी भी है, इंटिमिडेटिंग भी है, बट ऑल्सो लोगों को लगता है कि आपके साथ रहेंगे तो लॉयल रहेंगे, पर आप रहते ही नहीं हो किसी के साथ। आप सिर्फ और सिर्फ अपने अगले कदम की और बढ़ते रहते हो और लोगों को ज़्यादा भाव नहीं देते हो। इसीलिए लोग आपको मिस्टीरियस भी मानते हैं। लोगों को लगता है कि आप भाव देते किसको हो फिर, क्योंकि आप इतने ज़्यादा जो है ऐसे व्यक्ति नज़र आते हो
जो बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है, और आपने अपने लिए एक लाइफ बनाई है. इफ़ यू आर अ मेल, ठीक है, इफ़ यू आर इन योर मैस्कुलिन एनर्जी, तो आपने ना बड़ी चीज़ें देखी हैं लाइफ में, जिसके बाद जाके आपको आज एक पोजीशन मिली है. और आप अपनी पोजीशन को कभी भी किसी के कहने पे या तो इनसिक्योर नहीं होगे, और किसी के कहने पे कुछ नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है ये सब ऐਵੇਂ ही बोल रहे हैं, और आप अंदर ही अंदर हंसोगे सब पे. ये है एक आपकी पर्सनैलिटी जो लोग आपको कभी भी डिकोड ही नहीं कर पाएंगे. लोगों को लगता है कि आप बड़े ही ज़्यादा ना गुस्से वाले हो, आप थोड़ा सा एरोगेंट हो, आपसे बात करने में भी लोगों को थोड़ा डर आता होगा अगर आप मेल हो, ठीक है. पर आपके अंदर जो चीज़ें चल रही होती है ना, वो लिटरली किसी को नहीं पता, और आप अपने आप को बड़ा प्रोटेक्ट करके रखते हो, बड़ा प्रिजर्व करके रखते हो. आप नहीं चाहते आपकी फीलिंग्स किसी को पता चले, आप नहीं चाहते हो कि आप अंदर ही अंदर किस चीज़ को लेकर टेंशन में हो ये भी किसी को पता चले. ऑल्सो लोगों को लगता है आपकी लाइफ में बड़े ऑप्शंस हैं. आपकी हर जगह चीज़ में ऑप्शंस ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं. करियर में, लव लाइफ में, कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसमें आपके पास ऑप्शंस ना हो. तो लोगों को ये चीज़ आपकी मिस्टीरियस लगती है. ऑल्सो इफ़ यू आर अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, लोगों को लगता है कि आप इतने ज़्यादा कैसे इम्प्रेस कर देते हो लोगों को विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग. आप ना एफर्ट ज़्यादा नहीं लेते लोगों के लिए, पर लोग आपके लिए एफर्ट ज़रूर लेते हैं. यू आर समबडी हु इज़ जस्ट देयर, एंड आपके लिए लोग खुद पानी लेके आएंगे. आपके लिए लोग खुद पूछेंगे कि मैम डू यू वांट फ्रेंच फ्राइज, मैम डू यू वांट तिरामिसू, मैम डू यू वांट वॉफल्स, मैं आपके लिए ले आता हूँ. तो आपको ये वाइब मिलती है लोगों से. पर लोगों को लगता है कि आप में ऐसी बात कहाँ से है, क्या है जो आप सबको अपना दीवाना बना लेते हो. आप लिटरली बहुत ज़्यादा इजीली लोगों को इम्प्रेस कर लेते हो. आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने, ठीक है, क्योंकि आप नेचुरली, आपकी कुछ तो बात है भाई, कुछ बात है. कोई और आपका सही जा रहा है, कोई आपकी वीनस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. शुक्र देवता जो है आप पे बहुत मेहरबान है इफ़ यू आर अ फीमेल, एंड इफ़ यू आर अ मेल तो आपके ऊपर मार्स बहुत मेहरबान है. आपके अंदर है फायरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, फियर्स एनर्जी. आप किसी को भी उनकी प्लेस पे लेके आ सकते हो कि भाई बिहेव विद मी, राइट. People also find you mysterious because they don't know what is going on in your life. They don't know what is going on in your mind. Also they make so many theories about you. वो ना बहुत theories बनाते हैं आपके लिए. उनको लगता है कि ये इंसान इस वक्त यहाँ है, ये इंसान इस वक्त वहाँ है, पर आप उधर भी नहीं. आप सिर्फ़ और सिर्फ ना समझ में आते हो, ना काबू में आते हो, ठीक है. आपको जहाँ पे जाना तो सिर्फ वहीं जाते हो. मेरी शायरियाँ बड़ी बेकार हो रही हैं आजकल गाइस. आपने अपना दिल पत्थर का बना रखा है, पर उस पत्थर के दिल के अंदर एक सॉफ्ट सा दिल भी है जो कभी किसी को दिखेगा ही नहीं. टू बी ऑनेस्ट, लोग ना आपको हमेशा जितना भी जानने की कोशिश करें, आप उनको वो अपनी साइड दिखाओगे नहीं, वो वल्नरेबल साइड. पर आप खुद के लिए बहुत स्वीट हो. आप अपने आप को ना बहुत प्यार करते हो, बहुत पैम्पर्ड करते हो, एंड आप अपने इनर चाइल्ड के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हो. आपको लगता है कि इनर चाइल्ड जो है आपका वो खुश रहे, और आप अपने लिए जो भी चीज़ें खरीदते हो, जो भी चीज़ें करते हो ना, वो इसलिए करते हो ताकि आपकी लाइफ में आपको चीज़ें जो हैं नहीं मिली हैं, पर अब आप जाके, जब आपके पास कैपेबिलिटी है चीज़ें खरीदने की, तो अब आप जाके उन चीज़ों को ले सकते हो. सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट पीपल फाइंड रियली मिस्टीरियस अबाउट यू. बट ये साइड आपकी किसी को दिखती ही नहीं है, क्योंकि इस साइड को देखने के लिए ना बहुत ट्रस्ट जीतना पड़ेगा किसी को आपका, तब जाके आप उनको ये प्यारी साइड दिखाओगे. पर आपको ना कभी कभी पुरानी चीज़ों को याद करके थोड़ा सा ना रोना आ जाता है, नॉस्टैल्जिक बिहेवियर हो जाता है आपका कि पहला टाइम अच्छा था. क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता होगा ना कि जैसे मैं छोटा बच्चा था तो मेरे लिए कितनी ईजी चीज़ें थी, अब मुझे खुद संभालना पड़ता है. पर आपके पास सारी पावर है संभालने की. आपको तभी संभालना पड़ता है क्योंकि आपके पास पावर है, और भगवान जी ने आपको पावर दे रखी है, राइट. तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना. लोग आपके बारे में सोचिए ना सोचें, आपको टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा फ़र्क पड़ता भी नहीं है. एंड लोग आपको मिस्टीरियस इसलिए भी मानते हैं क्योंकि वो आपको कभी भी जान ही नहीं पाएंगे. आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, पर चुप करके. आप वो एक व्यक्ति हो जो अपनी फैमिली के लिए फ्रूट ले आके फ्रिज में रख देगा और सबको लेगा पता नहीं कौन लेके आया है, और आप किसी को बताओगे नहीं क्योंकि आपको क्रेडिट लेना ही नहीं अच्छा लगता. आपको है कि मैं अपने फैमिली के लिए करूँ, उन लोगों के लिए करूँ जो मेरे को मैटर करते हैं, और ऑल्सो अपने इनर चाइल्ड के लिए, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें जो हैं सेक्रीफाइस करी है बचपन में, और अब आप वो सारी चीज़ों को दोबारा खेलना चाहते हो, दोबारा अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आना चाहते हो.
ओह पाइल नंबर 3, ये तो बड़ी सुंदर सी स्टोरी हो गई है. एम्प्रेस भी आया, एम्परर भी आया. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. यू आर एन, आप ओनली चाइल्ड भी हो सकते हो. यू आर सिंगल चाइल्ड. ओके, आपके लिए मैसेज आया है. आई एम अलाउड टू आउटग्रो अदर्स परसेप्शंस ऑफ मी. यानी भगवान जी आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपके बारे में जो कोई भी कुछ भी सोचता है ना, वो आपकी परसेप्शन है ही नहीं. आप अलाउड हो कि आप हमेशा डिफरेंट वर्जन्स में लोगों के सामने प्रेजेंट हो जाओ. आपको कभी भी एक वर्जन में रहने की ज़रूरत नहीं, जस्ट टू फिट इन. यू आर नेवर हेयर टू फिट इन. स्पेशली पाइल नंबर 3, यू आर नॉट हेयर टू फिट इन, यू आर हेयर टू मेक अ चेंज. यू आर अ चेंज मेकर. एंड कई बार लोगों को आपकी बातें थोड़ी सी रेजिस्ट करेंगी, वो नहीं मानेंगे आपकी बातें. वो आपको ही कभी कभी ऐसा महसूस करवाएंगे कि आप गलत हो, पर आप गलत नहीं हो. आपने जो भी अपने अंदर कैलकुलेशंस बिठाई हैं, डिसर्नमेंट्स बिठाई है, जजमेंट्स बिठाई हैं, वो सही होती हैं एट द एंड ऑफ द डे. लोग नहीं समझ पाएंगे तो लोग आपको थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेंगे नीचे, क्योंकि उनको लगता है कि आपको ज़्यादा ही पता है. पर हमेशा आपने नोटिस करा हो कि आपकी कैलकुलेशन, आपकी प्रेडिक्शन सही रहती है. एंड पता नहीं, मेरा दिल है कि आपके लिए एक यूनिवर्स का मैसेज भी मैं फाइंड आउट करूँ. क्वीन ऑफ कप्स, एग्जैक्टली. यू लिटरली आर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट. यू हैव द ब्रेन विच कैन प्रिडिक्ट थिंग्स of the future, so use your intuition. Pile number 3. and बस मस्ती करो और अपने जो भी शौक़ हैं उनको कभी भी दबाओ मत, और अपने सारे शौक़ों को पूरा ज़रूर करो. जो भी आपको बचपन में ऐसे लगा कि मुझे नहीं मिला, नाउ इट्स योर टाइम टू लिव इट and have fun. Don't forget to smile because it looks pretty on you. Har Har Mahadev.